नमस्कार मेष राशि वालों, आज की इस दिव्य घड़ी में इस पावन संदेश को सुनने वाले हर एक आत्मा को कोटि कोटि नमन। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वृंदावन धाम की पवित्र धरती से, जहां राधा कृष्ण की मधुर लीला सदा रची जाती है, वहां से बाबा प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से आपके लिए आया हुआ एक दिव्य पर्चा है, जो आपके जीवन के अगले पन्ने को लिखने का काम करेगा। आज मैं आपके समक्ष वह रहस्य खोलने आया हूं, जो आकाश के ग्रह नक्षत्रों की चाल, आपकी जन्म कुंडली के भाव और उनके अदृश्य संगम से बनता है। क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक गति, हर एक परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और बाबा प्रेमानंद के पास वृंदावन से आया यह पर्चा आपकी कुंडली के उसी गूढ़ लेखा जोखा को उजागर करता है, जिसे समझना जीवन को सही दिशा देने के समान है। इस पर्चे में कोई सामान्य बात नहीं है, अपितु इसमें आपके जीवन के उन 5 वर्षों का गणित छिपा है जो बीत चुके हैं, और साथ ही उन आने वाले 4 दिनों का रहस्य भी लिखा है, जो आपके भाग्य का सबसे सुनहरा मोड़ साबित होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र और वैदिक पंचांग की गहन गणना के अनुसार बाबा प्रेमानंद जी ने आपकी कुंडली के उस कोने को छुआ है, जहां शनि, राहु, बृहस्पति और शुक्र के महान संयोग बन रहे हैं। और यह संयोग ही यह निर्धारित करता है कि क्यों आप पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, क्यों कुछ कार्यों में सफलता हाथ नहीं लग रही थी, और क्यों कुछ रिश्ते आपको जकड़े हुए थे। लेकिन अब जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल आपके कर्मों का फल नहीं है, बल्कि उस महान ग्रहीय परिवर्तन का परिणाम है, जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि ज्योतिष का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय एक चक्र है, और जब वह चक्र पूरा होता है तो भाग्य का दरवाजा खुलता ही है, और वह दरवाजा अब आपके लिए खुलने वाला है। बस आपको उस राह पर चलने के लिए तैयार रहना है। इस पवित्र संदेश में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि ब्रह्मांड में ग्रह कभी स्थिर नहीं रहते, और उनकी यही चंचलता ही हमारे जीवन की रचना और विध्वंस की कारण बनती है। और जब हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आपके लग्न भाव में जो ग्रह स्थित हैं, वे आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव और आपके आत्मविश्वास को परिभाषित करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आपके 10वें भाव में जो कर्म भाव कहलाता है, वहां गुरु और मंगल की युति होने जा रही है, जो किसी भी जातक के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। क्योंकि जब गुरु, जो ज्ञान, विवेक और समृद्धि के कारक हैं, और मंगल, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के देवता हैं, जब ये दोनों आपके कर्म भाव में मिलते हैं, तो वहां से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, उन्नति और प्रतिष्ठा का निर्माण होता है। और यही वह पल है जब आपकी मेहनत को रंग लाना शुरू होता है, और जो आप पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, वह अब आपको सफलता की बुलंदियां देने के लिए तैयार है। वही दूसरी ओर हमारे शास्त्रों में बुद्ध को व्यापार, बुद्धि और संवाद का कारक माना गया है, और जब शुक्र, जो विलासिता, सुख और आर्थिक समृद्धि का स्वामी है, बुद्ध के साथ आपके दूसरे या 11वें भाव में बैठता है, तो वहां से आपको धन लाभ के नए अवसर मिलते हैं, नए व्यापारिक सौदे बनते हैं। और यदि आप किसी नौकरी में हैं तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग्य बनते हैं। और यही वह समय है जब बाबा प्रेमानंद जी ने वृंदावन धाम से आपके लिए जो पर्चा भेजा है, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो आपकी सोच को भी बदल देगा। क्योंकि जब धन के भाव में गुरु, शुक्र और बुद्ध की दृष्टि पड़ती है, तो वह जातक न केवल धनवान बनता है, बल्कि उसकी सोच भी बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वह जीवन के हर क्षेत्र में राजा जैसा अनुभव करने लगता है। और बाबा जी ने यह भी कहा है कि यदि आपने जीवन में कभी कोई गलती की है, तो अब उसे सुधारने का समय आ गया है। क्योंकि पश्चाताप और सुधार ही कर्मों को शुद्ध करते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति से फल देते हैं। और यही कारण है कि अगले 4 दिनों में आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। वही ग्रहों की चाल और उनके गोचर का वैज्ञानिक महत्व है। क्योंकि हर ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वह अपने साथ नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और नई चुनौतियां लेकर आता है।
और जब शनिदेव अपनी 7.5 या ढैया की स्थिति से बाहर आते हैं तो जातक को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही जब शनि की दृष्टि आपके लग्न या धन भाव पर होती है तो वह आपको धैर्य, अनुशासन और कर्मठता की सीख देता है। और यही समय आपको अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने स्वभाव को संवारने का भी होता है, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह बताता है कि किस समय हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कब हमें आक्रामक होना चाहिए और कब हमें धैर्य का परिचय देना चाहिए। और बाबा प्रेमानंद जी के इस पर्चे का सार यही है कि वे आपको एक आईना दिखा रहे हैं जिसमें आप अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। और उस आईने में साफ झलक रहा है कि जो 3 लोग आपके आसपास हैं वे आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे आपकी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं और वे आपके हर कदम को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। और जब तक आप इन लोगों से अपनी दूरी नहीं बनाएंगे तब तक ग्रह आपको पूरी तरह से लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, हमारी संगत और हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जब हम नकारात्मकता से घिरे होते हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी ग्रह स्थिति क्यों ना हो, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आने वाले 4 दिनों में आपको अपने घर और दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों, कलह और दुर्व्यवहार को बाहर निकाल देना है। और यही वह गहन रहस्य है जो आम लोगों से छिपा रहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है। और इस पर्चे में वही कला सिखाई गई है जिसमें कहा गया है कि अगले 4 दिन आपके जीवन की नींव को मजबूत करने वाले हैं। और यह नींव तभी मजबूत होगी जब आप अपने अंदर के भय, लोभ, मोह और ईर्ष्या को त्याग देंगे और उस दिव्य शक्ति का स्मरण करेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। और वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, जो इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हैं। और जब हम वृंदावन धाम की उस पावन धरती की बात करते हैं जहां कण कण में राधा कृष्ण की मधुर यादें बसी हैं, तो वहां से आने वाला यह पर्चा आपको बताता है कि कैसे राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। क्योंकि जब भी इंसान सच्चे मन से इन दिव्य देवताओं को याद करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाता है। और यही कारण है कि बाबा प्रेमानंद जी ने इस संदेश में हनुमान जी का भी उल्लेख किया है, क्योंकि वे संकट मोचन हैं, वे हैं जो राम भक्ति में सर्वोपरि हैं। और जब उनके साथ राधा कृष्ण की कृपा होती है तो फिर कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। अब यदि हम और गहराई में जाएं तो ज्योतिष शास्त्र की एक प्राचीन कथा है कि जब ग्रह देवता किसी जातक से प्रसन्न होते हैं तो वे उसे दूरदर्शिता, स्पष्टता और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। और जब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल का संयोग बनता है तो यह पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली योगों में से एक है, जिसे पंचमहापुरुष योग और राजयोग के नाम से जाना जाता है। और जब यह आपके चतुर्थ, पंचम या दशम भाव में स्थित होता है तो यह आपको न केवल आर्थिक समृद्धि देता है बल्कि आपको मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद देता है। और बाबा प्रेमानंद जी ने अपने पर्चे में लिखा है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है, बशर्ते आप इन 4 दिनों के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जो इनकी ऊर्जा को कमजोर करे, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन, परिवार में कलह करना या फिर घर से बाहर निकलते समय नकारात्मक मनोस्थिति रखना। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु का यह अटूट नियम है कि हमारा जो बाहरी वातावरण होता है वही हमारे भीतर के ग्रहों को प्रभावित करता है। और जब हम शुद्ध और सात्विक वातावरण में रहते हैं तो ग्रह हमारे प्रति अनुकूल हो जाते हैं। और यही कारण है कि अगले 4 दिन आपको विशेष रूप से सकारात्मक और सात्विक बनना होगा। अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं लाना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है और जितना हो सके उतना ध्यान, प्रार्थना और भजन में समय बिताना है। क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को उस परम सत्ता से जोड़ते हैं और उस क्षण ग्रहों का प्रभाव हमारे हिसाब से काम करने लगता है, न कि हम उनके हिसाब से। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संकेतों को नजरअंदाज करता है
वह कई बार अपनी सफलता को स्वयं ही दूर कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड हर पल हमें संकेत देता है। कोई पक्षी की उड़ान के माध्यम से, कोई सपने के माध्यम से, कोई किसी अजनबी के वचनों के माध्यम से। और यदि हम इन संकेतों को पढ़ना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। और बाबा प्रेमानंद जी का यह संदेश भी एक ऐसा ही संकेत है जो वृंदावन धाम से आकर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आप इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार करेंगे और बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने कभी सोचा था। क्योंकि यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, अपितु यह एक वैज्ञानिक गणना है जो पंचांग और ग्रहों की चाल पर आधारित है। और ज्योतिष में जब हम कहते हैं कि अगले 4 दिन सुनहरे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस अवधि में आपके कुंडली के स्वामी ग्रह अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं या फिर वे अपनी उच्च अवस्था में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव सर्वाधिक मजबूत होता है। और ऐसे समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, विवाह हो या कोई नई शुरुआत हो, उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में होते हैं और वे आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पर्चे में स्पष्ट है वह यह कि हमारे जीवन में जो लोग हमारे करीबी होते हैं वे ही हमें अक्सर सबसे बड़ा धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियां पता होती है। वे जानते हैं कि हम कहाँ टूट सकते हैं और कहाँ हमें ठेस पहुंच सकती है। और यही कारण है कि ज्योतिष में शत्रु भाव को भी विशेष महत्व दिया गया है। और जब आपकी कुंडली में राहु या केतु किसी विशेष भाव में स्थित होते हैं तो वे हमारे दुश्मनों को सक्रिय कर देते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि हम किस प्रकार इन दुष्ट प्रभावों से बच सकते हैं। और बाबा प्रेमानंद जी ने अपने पर्चे में आपको 3 विशेष व्यक्तियों से सावधान रहने को कहा है, जिनके नाम के पहले अक्षर कुछ विशेष वर्णों से मिलते हैं और वे आपके ही परिवार या पड़ोस से हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं और जो आपकी सफलता को कभी सहन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अगले 4 दिनों में आपको उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि जब तक हम विषैले रिश्तों में उलझे रहेंगे तब तक हमारी प्रगति अवरुद्ध होगी। और यह कटु सत्य है कि कलयुग में रिश्ते अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं, और जब हमारा स्वार्थ किसी दूसरे के स्वार्थ से टकराता है तो वह रिश्ता टूट जाता है। इसलिए हमें अपनी सफलता के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, भले ही वे पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करें, क्योंकि आखिरकार हम अपने जीवन के स्वामी स्वयं हैं और हमें अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी उन्नति के लिए सही निर्णय लेने पड़ते हैं। और यही निर्णय आपको इस संदेश को सुनने के बाद लेने हैं, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। और यदि आप इसे गंभीरता से लेंगे तो आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यदि हम बात करें ग्रह गोचर की, तो वैदिक ज्योतिष में गोचर का विशेष महत्व है, क्योंकि गोचर ही बताता है कि आपकी कुंडली में स्थित ग्रह आपके वर्तमान जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। और इस समय आकाश में जो विशेष योग बन रहे हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि मंगल जो ऊर्जा और क्रिया का प्रतीक है वह सीधे तौर पर आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। और गुरु जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं वे आपके लग्न या 5म भाव से आपकी संतान, विद्या और रचनात्मकता को बल देंगे। और शुक्र बुध की युति आपको मधुर वाणी, कुशलता और वित्तीय सफलता का वरदान देगी। लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि आपको अनुशासन और धैर्य की शिक्षा देगी। और यह सब मिलकर एक ऐसा संयोग बनाएंगे जिसे ज्योतिष में बृहस्पति मंगल का राजयोग कहा जाता है, जो व्यक्ति को जीवन में अचानक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और जब यह राजयोग बाबा प्रेमानंद जी के आशीर्वाद और वृंदावन धाम की पवित्रता से जुड़ता है तो वह योग और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वृंदावन धाम की वह मिट्टी जहाँ कृष्ण ने गोचारण की, जहाँ राधा ने बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी, वहाँ से आने वाला कोई संदेश कभी खाली नहीं जाता। वह हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ दिव्य लेकर आता है। आपके जीवन में जो देवता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वे हैं महाबली हनुमान जी, जिन्होंने आपको हर संकट से बचाया है। और बाबा प्रेमानंद जी ने इस पर्चे में साफ लिखा है कि हनुमान जी की कृपा से ही आप आज यहाँ हैं।
लेकिन अब हनुमान जी आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने उनके दिए हुए समय में से भक्ति के लिए वह 10 मिनट नहीं निकाले जो उन्हें प्रिय हैं। और जब आप रोजाना भगवान को याद नहीं करते तो वे भी आपको भूलने लगते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। और यदि आपने भक्ति को अपने व्यस्त जीवन में जगह नहीं दी तो भगवान भी आपके जीवन में उतनी ही उपेक्षा करेंगे। इसलिए आने वाले 4 दिनों में आपको प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट हनुमान जी की आराधना में अवश्य बिताने हैं, चाहे वह हनुमान चालीसा का पाठ हो या श्री राम जय राम का जाप हो, क्योंकि ज्योतिष और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। और जब हम भक्ति से अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि ज्योतिष का असली ज्ञान केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, बल्कि उस परम सत्ता को याद करना है जो इन सब ग्रहों को चलाती है, और वह परम सत्ता ही आपके जीवन को दिशा देने वाली है। इस संदेश को गंभीरता से लेने वाले हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि आने वाले 4 दिन आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये 4 दिन बीतेंगे आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी, आपका सामाजिक दर्जा बढ़ेगा, आपके परिवार में सुख शांति आएगी और आपके दुश्मन आपको देखकर डरेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इस पर्चे में लिखे गए सभी उपायों का पालन करें। जैसे कि आपको इन 4 दिनों में अपने घर की साफ सफाई रखनी है, सकारात्मक वातावरण बनाना है, किसी भी व्यक्ति से लड़ना झगड़ना नहीं है, मांस मदिरा से दूर रहना है और अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप उन पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं और आपके शत्रु उन्हें विफल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी हर सफलता के पीछे किसी की नजर लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। और विशेष रूप से उन 3 लोगों से दूरी बनाकर रखना सबसे जरूरी है जो बाबा ने बताए हैं, क्योंकि वे ही आपकी सफलता के सबसे बड़े अड़चन हैं। और जब तक आप उनके चंगुल से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपका जीवन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा जहां आपको जाना है। और यह बात आप हमेशा याद रखें कि कलयुग में सत्य बोलना भले ही कठिन है, लेकिन यही आपका बचाव कवच है। इसीलिए यदि आप किसी को अपना दुश्मन समझते हैं तो उससे सीधे टकराने के बजाय उससे दूरी बनाएं, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि आप आग से खेलने के बजाय उससे बचकर निकलें। अब तक आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडली मिलाना और ग्रहों को देखना केवल अंधविश्वास है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि ज्योतिष खगोल विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन विद्या है जिसमें गणितीय गणनाओं के द्वारा ग्रहों की स्थिति ज्ञात की जाती है और उस स्थिति का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा के ज्वार भाटा पर प्रभाव पड़ता है या सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, इसलिए ग्रह हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और हमारी सोच पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। और जब हम उनके इस प्रभाव को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और बाबा प्रेमानंद जी ने आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद जो पर्चा तैयार किया है वह उसी गहन ज्ञान का प्रतीक है जिसमें उन्होंने आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य की त्रिवेणी का संगम किया है। और इसलिए इसे हल्के में लेने की बजाय इसे एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन के उस पहलू को उजागर करता है जो आमतौर पर हमारी नज़रों से ओझल रहता है, जैसे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारी वर्तमान की चुनौतियां और हमारे भविष्य के अवसर। और इसी वजह से ज्योतिष को भविष्य का विज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन यह केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी गलतियों को सुधारने, हमारी प्रवृत्तियों को पहचानने और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम बात करते हैं वृंदावन धाम की तो वह स्थान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वहाँ पर राधा कृष्ण की अनेकों लीलाएं हुई हैं। वहाँ की हवा में भी भक्ति का संचार होता है, और जब कोई साधु या महात्मा वहाँ से किसी के लिए पर्चा भेजता है तो उसमें उस स्थान की सारी दिव्यता समाहित हो जाती है। और यह पर्चा केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है
जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से, अपने परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि जब हम राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, कि हमारी आत्मा को सुकून मिलता है और हम उस ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हैं जो संसार के सभी दुखों से परे है। और यही कारण है कि बाबा प्रेमानंद जी ने इस संदेश में राधा कृष्ण का बार बार उल्लेख किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल ग्रहों की गणना से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हम उस परम सत्ता के प्रति समर्पित होते हैं जो इन सब ग्रहों का भी नियंत्रक है। और वह सत्ता राधा कृष्ण के रूप में वृंदावन में विराजमान है, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। और उनकी कृपा से ही यह संभव है कि अगले 4 दिनों में आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप निर्धनता से नहीं बल्कि समृद्धि से, विफलता से नहीं बल्कि सफलता से, और अकेलेपन से नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होंगे। साथ ही ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि आप इस पर्चे के निर्देशों को अपने दैनिक जीवन में उतारें, क्योंकि केवल सुनने भर से कोई लाभ नहीं होता जब तक हम उसे अमल में न लाएं। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो लोग केवल सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं करते, उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। और वे चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्मों को सही दिशा दें, और तभी हमें उनका पूरा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो भी उपाय इस संदेश में बताए गए हैं उन्हें करने का संकल्प लें, चाहे वह घर की सफाई हो, भजन कीर्तन हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, या फिर अपने मन से नकारात्मकता को हटाना हो। ये सभी कार्य छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से करते हैं तो बड़ी सफलताएं अपने आप हमारी तरफ दौड़ी चली आती है। और बाबा प्रेमानंद जी का यही कहना है कि अगले 4 दिनों में आप जो करेंगे वही आपके पूरे जीवन को आकार देगा। इसलिए इन 4 दिनों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझें और इसे व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ के विचारों में बर्बाद ना करें। ये संदेश सुनने के बाद कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि यदि उन्होंने अतीत में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है तो क्या वह सुधारी जा सकती है। और इसका उत्तर है कि ज्योतिष और कर्म सिद्धांत दोनों ही कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है, क्योंकि समय हमें हमेशा एक दूसरा मौका देता है। और यही मौका अब आपके सामने है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो महान योग बन रहा है वह पिछले कर्मों का फल नहीं बल्कि वर्तमान कर्मों को बदलने का अवसर है। और जब आप इस अवसर का सही उपयोग करेंगे तो आपकी सारी पुरानी गलतियां मिट जाएंगी और आप एक नई शुरुआत करेंगे। जैसे सूर्योदय के साथ अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही इन 4 दिनों की शुद्धता और भक्ति आपके जीवन के अंधेरे को मिटा देगी और आपको एक नया प्रकाश, एक नई दिशा देगी। इसलिए इस संदेश को केवल एक वीडियो या एक पोस्ट मत समझें, बल्कि इसे अपने भाग्य का वह हिस्सा माने जो आपको किसी दैवीय शक्ति द्वारा भेजा गया है और जिसे आज स्वीकार करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि आखिरकार हर इंसान अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है और ग्रह केवल उस निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाकी काम आपके हाथों में है। आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि आखिर ये 4 दिन इतने विशेष क्यों हैं, और इसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार है कि आकाश में जब कोई ग्रह विशेष स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों पर पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से उन पर जिनकी कुंडली में वह ग्रह महत्वपूर्ण भाव का स्वामी होता है। और इस समय 4 ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके कर्म, आपकी आय, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा। और यदि आप इस संयोग का लाभ उठाते हैं तो आप अपने जीवन को 1 दशक पीछे से आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रह जब अनुकूल होते हैं तो वे कुछ ही दिनों में वह करवा देते हैं जो कई वर्षों में भी संभव नहीं लगता। और बाबा प्रेमानंद जी के इस संदेश में वही अनुकूलता झलकती है, क्योंकि वे एक महान ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। और वे आपको इस ज्ञान का लाभ देने के लिए ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। इसलिए उनके इस प्रयास को सफल बनाएं और अपने जीवन को बदलने का यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें,
क्योंकि कहा गया है कि अवसर कभी बार बार नहीं आता और जब आए तो उसे पहचानना और उस पर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। अंततः इस पूरे संदेश का सार यही है कि आप इस पावन समय का सदुपयोग करें, अपने घर, अपने मन और अपने विचारों को शुद्ध करें, राधा कृष्ण और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, ग्रहों के अनुकूल होने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उन 3 लोगों से दूरी बनाएं जो आपके दुश्मन हैं और जो आपको सफलता के रास्ते में रोकने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और विश्वास रखें कि जो आपके साथ न्याय है, जो आपके लिए सही है, वह अवश्य होगा, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम अपरिवर्तनीय हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इन नियमों का पालन करता है उसे कभी असफलता नहीं मिलती, भले ही उसका सफर कितना भी कठिन क्यों न हो। और यही आशीर्वाद बाबा प्रेमानंद जी आपको दे रहे हैं कि आपका आने वाला 4 दिनों का समय आपके पिछले 5 वर्षों से भी अधिक मूल्यवान हो और आप ऐसी ऊंचाइयों को छुएं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दें और इसे अपनी दिनचर्या में उतारें, क्योंकि आज के बाद आप जो भी होंगे वह आपके इन 4 दिनों के कर्मों पर निर्भर करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी और आप इस कलयुग में राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि यही उस दिव्य पर्चे का संदेश है जो वृंदावन धाम से बाबा प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से आपके लिए आया है। और यही मेरी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल, सुखी और समृद्ध रहें।